हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तालिबान पर बड़ा हमला करने वाला है चाइना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने चीनी सैनिकों को दिया है बड़ा आदेश। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी बात, और एकदम से युद्ध जैसा माहौल कैसे बन गया दोस्तों, हर तरह की खबर आपको बताएंगे। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर अब पाकिस्तानी सेना ने फिर तोड़ा अंतरराष्ट्रीय कानून। अफगानिस्तान में D-30 होवित्जर तोप से दाग दिए गए हैं गोले। जी हाँ दोस्तों, एक तो तालिबान को लेकर वैसे ही अफगानिस्तान मारा हुआ फिर रहा है दोस्तों, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से ये गोला दागा गया, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बड़ी फजीहत होती हुई नजर आ रही दोस्तों पाकिस्तान की। बताएंगे क्या इसको लेकर खबर। साथ ही आगे बताएंगे आपको जहां पर UNSC में भारत अध्यक्ष बनते ही कर दिया भारत ने बड़ा ऐलान। दोस्त फ्रांस रूस का मिला साथ, जिसके बाद दिल मिला उठा चीन और पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों ये भी सबसे बड़ी खबर आपको, उससे आगे बताएंगे जहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत बनाने पर आमादा है पाकिस्तान, जिसके बाद भारत ने जताया है इसको लेकर ऐतराज। बताएंगे दोस्तों ये भी मुद्दा क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अब अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की बड़ी ही नापाक चाल। बताएंगे दोस्तों अब राजनीति पर उतर गया है पाकिस्तान, वो भी ISIS के खात्मे को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर मात्र 10 सेकंड में अफगानी वायुसेना ने उड़ाया तालिबान का बड़ा ठिकाना, देखता रह गया पाकिस्तान। ये भी बताएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर कश्मीर को लेकर शाहिद अफरीदी ने दिया है विवादित बयान, BCCI पर भी साधा है निशाना। बताएंगे दोस्तों क्या विवादित बयान दिया गया है शाहिद अफरीदी की तरफ से। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमित शाह के यूपी दौरे के अहम सियासी संदेश बीजेपी ने तैयार किया, इनको लेकर ब्लूप्रिंट। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या क्या होने वाला है इनके दौरे में। साथ ही दोस्तों जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए मोदी सरकार ने जारी किया है अलर्ट, तुरंत करें ये काम, नहीं तो हो सकता है आपका फोन आउट ऑफ कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, खुद मोदी सरकार ने मोबाइल यूजर के लिए अलर्ट जारी किया है दोस्तों। बताएंगे इससे भी जुड़ी सारी बड़ी खबरें आज आपको बताने वाले दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना में वो शौर्य, वो ताकत, वो बल है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर क्या तालिबान पर हमला करने वाला है चीन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सैनिकों को दिया है बड़ा आदेश। बता दे दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, लिहाजा चीन की सेना को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये बयान इसलिए अहम माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पिछले हफ्ते तालिबानी नेताओं ने बीजिंग का दौरा किया था, जिसमें तालिबान और चीन के कई अहम समझौते किए गए हैं। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति का नया बयान अफगानिस्तान को लेकर चीन के डबल गेम की तरफ इशारा करता है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि एक तरह चीन तालिबान पर हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान को काफी ज्यादा प्रेशर में डालकर अब चीन उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की सेना को तालिबान का डर दिखाते हुए हर वक्त अलर्ट रहने को कहा है दोस्तों। शी जिनपिंग ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित होने वाला है, लिहाजा PLA के सैनिक पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर सतर्क रहें। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के सैन्य नेतृत्व से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपनी एकजुटता को मजबूत करने का आह्वान किया है, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ देश की सीमा पर संभावित सशस्त्र संघर्ष और सुरक्षा चिंताओं की चेतावनी दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शी जिनपिंग ने शुक्रवार को कहा कि चीन को सैन्य संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपने तमाम सैनिकों को कुछ दिनों में अफगानिस्तान से निकाल लेगा। शी ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के गठन की 94वें वर्षगांठ से पहले देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के बारे में ये टिप्पणी की। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर, और तालिबान पर बिल्कुल यकीन ना होते हुए चाइना ने ये बात कही है दोस्तों, और कभी भी तालिबान जिस प्रकार से पूरा कब्जा
कब्जा करेगा दोस्तों अफगानिस्तान पर। ऐसे में चाइना पूरी तरह अपने आप को अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी, इस पर आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी सेना ने फिर तोड़ा अंतरराष्ट्रीय कानून, अफगानिस्तान में दी 30 होवित्जर तोप से दागे गोले। बता दें पाकिस्तान सेना एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान की सरजमी पर गोलीबारी की है दोस्तों। इस गोलीबारी में अफगानिस्तान के एक नागरिक घायल हो गया है, जिसके बाद से अफगान रक्षा मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कुछ दिनों पहले स्पिन बोल्डक इलाके में पाकिस्तानी सेना को अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पार अफगानिस्तान की जमीन पर देखा गया था। अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमन ने ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने आज दोपहर कुनार प्रांत के ऊपर एक D-30 रॉकेट यानी होवित्जर तोप दागा है। शेल्टन जिले में रॉकेट हमले में एक नागरिक घायल हो गया। उन्होंने कहा ये हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और एक अच्छे पड़ोस के सिद्धांतों के विपरीत है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना के इस हमले से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के स्वात घाटी से ही सटा हुआ है कुनार का प्रांत। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर जो ये हमला किया गया दोस्तों, ऐसे में पूरा देश में पाकिस्तान की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान के लिए कम नहीं होने वाला दोस्तों। लेकिन ऐसे में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का मार उसको और गिराने की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है और पाकिस्तान के इस जरूरत को, इस हरकत के लिए क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की ओर, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अंत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूएनएससी अध्यक्ष बनते ही भारत ने किया बड़ा ऐलान। दोस्त फ्रांस रूस का मिला साथ, तिल मिलाया चीन और पाकिस्तान। बता दें भारत ने कल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंच की अध्यक्षता कल से 1 महीने तक भारत करने वाला है और ताजपोशी के साथ ही भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मंच से ऐसा ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तिलमिला गया दोस्तों, तो वहीं चीन भी टेंशन में आ गया। सबसे खास बात यह है कि भारत को दोस्त इजराइल का साथ मिल गया, जिससे पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई है दोस्तों। बता दें कि भारत को 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, आप सभी जानते होंगे, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने के साथ ही भारत ने वैश्विक नीति को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत का कदम 3 लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में है। उन्होंने कहा कि हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत 3 उच्च स्तरीय सिग्नेचर बैठकों का आयोजन करेगा, जिनमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला करना प्रमुख होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत शांति सैनिकों की याद में गंभीर कार्यक्रम का भी आयोजन करेगा। इसके साथ ही भारत ने कहा कि सुरक्षा परिषद के एजेंडे में सीरिया, इराक, सोमालिया, यमन और मध्य पूर्व के मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद लेबनान में सोमालिया, माली को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनाया जाएगा। अगले 1 महीने के दौरान भारत जिन मुद्दों को उठाएगा उनमें 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान तिलमिला गया है। चीन को समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर मिर्ची लगी हुई है, तो आतंकवाद और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लाल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्टिंग। ऐसे में चीन की बौखलाहट और पाकिस्तान के लाल होने को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि भारत अब संयुक्त यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाला है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है और आप कितने गर्व फील कर रहे हैं दोस्तों, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर बड़ा हमला, लगातार 3 रॉकेट दागे गए हैं दोस्तों, जिसके बाद सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। बता दें तालिबान से त्रस्त अफगानिस्तान पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार देश के कंधार हवाई अड्डे पर रॉकेट से हमला किया गया है दोस्तों। समाचार एजेंसी AFP ने इस घटना की पूरी जानकारी दी है। AFP समाचार एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि कंधार हवाई अड्डे पर लगातार 3 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 2 रनवे से टकरा गए। इसके बाद हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस बीच काबुल में
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने इस रॉकेट हमले की पुष्टि की है। तालिबान ने कंधार के बाहरी इलाकों में हफ्तों तक लगातार हमले किए हैं, जिससे वहां का खौफ का माहौल पैदा हो गया है दोस्तों की विद्रोही प्रांतीय राजधानी पर कब्जा करने की कगार पर। ऐसे में दोस्तों अफगानिस्तान पर हर पल हर सेकंड एक बहुत बड़ा प्रलय आता जा रहा है दोस्तों, और अफगानी पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग, और इनको बचाने के लिए क्या अन्य देशों को मिलकर एक स्टेप लेना चाहिए दोस्तों? कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान पर अफगानिस्तान की बड़ी कार्रवाई, एयर स्ट्राइक कर 254 आतंकवादियों को कर दिया है ढेर। अब अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी खबर, अफगानिस्तान एयरफोर्स ने तालिबान पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। अलग अलग एयर स्ट्राइक में अफगानी वायुसेना ने 254 तालिबानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जबकि 97 से ज्यादा आतंकी घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो तिब्बत में मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर के साथ सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में अपने सैनिकों को भारी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार बम का इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत के भीतरी इलाकों में सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। लक्षित स्थान पर जाने के लिए सेना के अधिकारियों और जवानों ने कीचड़ भरे पहाड़ों को पार किया है दोस्तों। इन्हें युद्ध जैसे हालात में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक निंगशिया में संयुक्त युद्धाभ्यास में चीन और रूस के 10,000 से ज्यादा जवान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन ट्रेनिंगों को देखने के बाद और इसकी जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेनाओं में भी बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत बनाने पर आमादा है पाकिस्तान, जिसके बाद भारत ने जताया ऐतराज। बता दे पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पार से आतंकी भेजने के अलावा पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत दर्जा देने की तैयारी में है। पाकिस्तान ने इसके लिए कानून भी तैयार कर लिया है दोस्तों। रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए ये बात सामने आई है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में बताया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र पूरी तरह से कानूनी आधार पर भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध रूप से कब्जा किए गए इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई भी कानून या ड्राफ्ट तैयार किया गया तो भारत इसका करारा जवाब देगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, ऐसे में जिस प्रकार से भारत का ये गिलगित बाल्टिस्तान अभिन्न हिस्सा है दोस्तों और पाकिस्तान इस पर ये नया कानून लाने जा रहा है दोस्तों, इसको लेकर क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं फिर युद्ध छिड़ने वाला है दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच? क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की नापाक चाल, कहा ISIS का खात्मा कर देगा तालिबान। बता दे अफगानिस्तान में 10,000 से अधिक आतंकी भेजकर खुद बहाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। अब तालिबान को बचाने के लिए एक और चाल चल दी है। पिछले कई दिनों से तालिबान की तारीफ के पुल बांध रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान आतंकवादियों की हिंसा के बचाव में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS का दांव चला है। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान सत्ता में आते हैं तो ISIS का अफगानिस्तान से सफाया कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान, चीन समेत 4 देश मिलकर अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए 11 अगस्त को करेंगे बैठक। बता दें अफगानिस्तान को एक और गृह युद्ध की चपेट में जाने से रोकने के प्रयासों के तहत पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के वरिष्ठ अधिकारी 11 अगस्त को दोहा में बैठक करेंगे। ये जानकारी शनिवार को मीडिया की एक खबर से मिली है। अगली खबर की ओर चलें दोस्तों, जहां पर दक्षिण चीन सागर में परमाणु पनडुब्बियों को क्यों छिपा रहा है चीन, सामने आई डरावने सच्चाई। बता दे दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए बदनाम चीन अब दक्षिणी चीन सागर में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को छिपा रहा है। ये पनडुब्बियां न केवल परमाणु शक्ति से चलती हैं बल्कि इनमें परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें भी तैनात हैं। चीन ने इन पनडुब्बियों को दक्षिण चीन सागर के अलग अलग इलाकों में तैनात किया हुआ है। ब्रिटेन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स यानी चैथम हाउस ने कहा है कि चीन इस विवादित क्षेत्र में
किसी भी तरह से हमले से बचने के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान में मिला जैश सरगना मसूद अजहर का ठिकाना, अब FATF में बढ़ेगी इमरान खान की मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, FATF की ग्रे लिस्ट से बचने की कोशिश में लगे पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई है दोस्तों। ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह है और आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है। ये खुलासा हुआ है दोस्तों हमारे सहयोगी टाइम्स नाउ नव भारत की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है, जिसकी सुरक्षा में पाकिस्तान के सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। अगली खबर की बात करें तो तालिबान को मौत का सामान भेज रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने खोली इमरान खान की पोल। बता दे पाकिस्तान तालिबान को जंगी साजो सामान और प्रतिबंधित विस्फोटक देकर अफगानिस्तान में तख्ता पलट करवाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान सरकार के ऊपर यह गंभीर आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने लगाया है। उन्होंने सवाल किया है कि तालिबान के पीछे कौन है, चलिए थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं, हम पर आक्रमण हो रहे हैं। और लाइन की दूसरी तरफ इसका प्रायोजक है। सालेह ने खुलकर पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा है कि वो अफगानिस्तान में अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई कर रहा है, इसका इस्तेमाल कर तालिबान हमारे निर्दोष अफगान नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, सालेह की बात बिल्कुल सही है दोस्तों, हाँ या नहीं? इसके पीछे पाकिस्तान ही है या नहीं? कमेंट में अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगली खबर की ओर चलें तो अब बॉर्डर पर सीधे बातचीत कर सकेंगे भारत और चीनी सेना के अधिकारी। उत्तरी सिक्किम में हॉटलाइन स्थापित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच कोंगरा ला उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के खंबात जोंग में PLA के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई है दोस्तों। इस हॉटलाइन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमाओं पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को आगे बढ़ाना है। हॉटलाइन की स्थापना 1 अगस्त को PLA दिवस पर हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं कदम बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जब बड़े अधिकारी आपस में दोनों मिलकर बात करेंगे तो शायद किसी भी प्रकार की झड़प की संभावना बेहद कम हो जाती है दोस्तों। आपका क्या मानना है ऐसे में? क्या इस कदम का आप समर्थन करेंगे दोस्तों, हाँ या ना? बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर ये नया जम्मू कश्मीर है। जी हाँ दोस्तों, देशद्रोहियों और पत्थरबाजों को ना पासपोर्ट मिलेगा ना सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कश्मीर घाटी में आतंकवाद की कमर अब टूट चुकी है, अलगाववाद के दिन लद चुके हैं, लेकिन देश विरोधी तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। वैसे देशद्रोहियों और पत्थरबाजों की खैर नहीं है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर नकेल कसने के लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश के खिलाफ नारेबाजी और पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी दोस्तों। और इतना ही नहीं, ऐसे लोग पासपोर्ट सेवा का भी लाभ नहीं उठा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, CIED ने सभी इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो कश्मीर को लेकर शाहिद अफरीदी ने दिया है विवादित बयान। BCCI पर भी साधा निशाना। बता दें कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है दोस्तों। अब इस मामले को लेकर पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने जहर उगला है। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट करके कहा है कि ये वाकई निराशाजनक है कि BCCI एक बार फिर क्रिकेट और राजनीति को मिला रहा है। जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने ट्वीट करके कहा, आप देख पा रहे होंगे उनका ट्वीट दोस्तों, जिसमें लिखा है KPL कश्मीर पाकिस्तान और दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए लीग है। हम एक शानदार शो पेश करेंगे और इस तरह के व्यवहार से विचलित नहीं होंगे। शाहिद अफरीदी ने ये ट्वीट हर्षल गिब्स के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे शाहिद अफरीदी को, बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली खबर की ओर चले ऐसे में तो सैटेलाइट के जरिए सुलझाएगा असम मिजोरम का झगड़ा। केंद्र सरकार ने निकाला है ये रास्ता। बता दें असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इस विवाद में जहां करीब 7 लोगों की जान गई तो वहीं काफी बड़े पैमाने पर किरकिरी भी हुई है दोस्तों। अब केंद्र सरकार इस सीमा विवाद का एक ऐसा ठोस हल निकालने जा रही है जिससे ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए
केंद्र सरकार ने सैटेलाइट इमेज का सहारा लेकर सीमा निर्धारण की योजना बनाई है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह के यूपी दौरे के अहम सियासी संदेश, बीजेपी ने तैयार किया है ब्लूप्रिंट। बता दें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक बार फिर मिशन यूपी पर निकल पड़े हैं और कल के उनके दौरे से ये तय हो गया है कि यूपी में बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यूपी दौरे पर पहुंचे अमित शाह टीम बीजेपी पर फोकस करते हुए टीम भावना से काम करने का संदेश दे गए। एक दिन के यूपी दौरे पर ही अमित शाह बड़े सियासी संदेश देकर चले गए। बता दें, यूपी पर अमित शाह की पूरी नजर होने वाली है, इसीलिए अमित शाह ने अपने भाषण में कई बार कहा कि मैंने 2013 से 2019 तक यूपी में संगठन का काम किया है और यूपी के चप्पे चप्पे को जानता हूं। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि यूपी में कमल की सरकार बनने जा रही है। साथ ही ये भी संदेश देकर गए हैं कि कानून व्यवस्था, विकास, केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं और तीर्थ स्थलों का नवनिर्माण प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब भी मैं यूपी आता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने घर आया हूं। जी हां दोस्तों, साथ ही उन्होंने मिर्जापुर में जाकर कहा कि यूपी में दंगा और माफिया मुक्त हुआ है, अपराध में भी 50% तक की कमी आई है। सब दोस्तों, क्या लगता है आपको? अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनने वाली है दोस्तों, तो कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा और जो नहीं मानते वो कारण जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्यों नहीं बनेगी। साथ ही अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश को मिलेंगे बहुत जल्द ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा है कि राज्य में बहुत जल्द ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। उन्होंने कहा इससे सिविल एविएशन सेक्टर में नए रोजगार पैदा होंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोंटोजम बीजेपी में हुए शामिल। विष्णुपुर सीट से 6 बार रहे विधायक। ऐसे में दोस्तों, गोविंद दास को बीजेपी में आने के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों आप लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर मोदी सरकार ने मोबाइल यूजर्स के लिए जारी कर दिया है ये अलर्ट, तुरंत करें ये काम। बता दे दोस्तों, सभी एप्पल आईफोन, एंड्रॉइड मोबाइल फोन, विंडोज डिवाइस यूजर्स के लिए मोदी सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है। नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इनने एप्पल के सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, गूगल एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कमियों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। इन यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कीमत पर इसे अवॉइड ना करें, यानी इससे ना बचे दोस्तों। दरअसल इन कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद कमियों या खामियों का लाभ उठाकर साइबर क्रिमिनल्स इन डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जल्द से जल्द आप अपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फोन हो, यानी एप्पल का हो, विंडोज हो या एंड्रॉइड हो, जल्द से उसको नए अपडेट को फोन में इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसा मोदी सरकार की तरफ से आप सभी के लिए ये बड़ी रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो कमेंट में जिनको ना समझ में आए वो जरूर पूछेगा दोस्तों, हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे कैसे अपडेट करना है दोस्तों। तो हर तरह की ये खबर थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।